नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों आपके पीईटी के एग्जाम के लिए, यूपी पीएससी के एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के एग्जाम के लिए, बिहार पीसीएस के एग्जाम के लिए, सबके लिए ये करंट अफेयर्स ताबड़तोड़ आपके काम आने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉप 500 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स है ये अभी तक का, पूरे मतलब जनवरी से लेके जो अभी जुलाई तक मान लीजिए, पूरा इसमें कवर करा गया है, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए पीईटी वाले जैन से जुलाई तक का ही करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ के जाएँ। 10 नंबर का करंट अफेयर्स है और सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिए। 199 में पूरा कोर्स है पीईटी का, 99 में टेस्ट सीरीज़ है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चले जाओ, यही सेम चीज़ यूपीएसआई के लिए कर दी है ना। नोट्स वोट्स सब कुछ मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना है। चलो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में मंगल ग्रह के समान भूभाग की स्थिति वाला जेरोसाइट क्षेत्र खोजा है? यानी जेरोसाइट एरिया जो कहाँ पे पाया जाता है, मार्स में, उसके ही जैसा क्षेत्र हमें कौन से राज्य में मिल गया है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? गुजरात में मिला है। कहाँ पे मिला है? गुजरात में। ठीक है। फिर कह रहा है आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड यूजर ऑन आईजीओटी या आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म? तो ये अवार्ड मिला है, टॉप करा है भैया, यू विल बी शॉक्ड। जी आओ बिहार के लाला, बिहार ने। ठीक है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने मैकोंग गंगा सहयोग कार्य योजना के तहत 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा का आयोजन किया भैया? विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज बोधि यात्रा? डेट 2 से 7 जून 2025। मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन एक्शन प्लान 2019 से 24। तो ये करा भैया वन एंड ओनली उत्तर प्रदेश ने, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। डेट भी जरूर याद रखना, पूछ सकता है बोधि यात्रा कब से कब आई, तो 2 से 7 जून 2025। ठीक है। मई 2025 में वाल्मीकि थापर का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध कौन थे भाई? वाल्मीकि थापर, जो मई 2025 में इनका निधन हुआ 73 साल की उम्र में। ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थे, यानी वन्यजीव संरक्षणवादी थे। अब वन्यजीव संरक्षणवादी तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी पूछा जा सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, याद रखिए। किस देश की ओपल सुचाता ने हैदराबाद में आयोजित 72वां मिस वर्ल्ड खिताब जीता है? तो सबसे पहले क्या नाम है? ओपल सुचाता। ठीक, किस देश की है जो बनी है मिस वर्ल्ड टाइटल? 72वीं मिस वर्ल्ड टाइटल जीता है, जो कि हुआ कहाँ है? हैदराबाद में। तो ये कौन से देश की है? ये है भैया थाईलैंड की। कहाँ की? थाईलैंड की। ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा चूड़ाधार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है भाई? चूड़ाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कहाँ पे है भैया चूड़ाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाल ही में पौधों की नई प्रजाति पैडिक्यूलियस रोजेसियाना, थोड़ा सा नाम एक बार फिर देख लो, पैडिक्यूलियस रोजेसियाना हैज़ बिन डिस्कवर्ड रिसेंटली। कहाँ पे खोजी गई है एक प्लांट की स्पीशीज? तो ये हुई है वेस्टर्न हिमालयाज में। कहाँ पे? पश्चिमी हिमालय में। ठीक है। बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू मीट इट्स एंटायर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड थ्रू सोलर एनर्जी? तो ये है भैया दीव, है ना। दीव बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। दीव। ठीक है। लेट सेलिब्रेट द पावर ऑफ डायरी थीम के साथ विश्व दुग्ध दिवस भैया, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया? लेट सेलिब्रेट द पावर ऑफ डायरी, ये थीम रही है। तो कब मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे? 1 जून को। कब मनाया गया? 1 जून को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत रखा है भैया? तो ये अनुमान रखा है मात्र 6.5%। कितना? 6.5%। देखिए दोस्तों, आपको सिलेक्शन के लिए किसी एक संस्थान से अगर आप जुड़ जाते हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए करंट अफेयर्स पूरे नोट सब कुछ प्रोवाइड करे, सिर्फ पीवाईक्यूज ही नहीं, आकी पीवाईक्यू बढ़ो, है ना। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप ज्वाइन करते हैं, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, है ना। आप सोचो कि मुझे अधिकारी बनना और पढ़ना पड़े 1-2 पेज, तो काम नहीं बनेगा, है ना। पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे साथ मिलकर आप पढ़ सकते हैं, जितना हम देंगे उतना टू द पॉइंट, जो डाउट हो डाउट पूछिए, टेस्ट और कुछ से प्रैक्टिस। सिलेबस को 3 आयामों पे हम खत्म कराते हैं। पहला, सिलेबस के सारे पॉइंट के नोट्स आपको देंगे, उसको समझाएंगे, करंट अफेयर्स भी मिलेगा साथ में, टेस्ट और क्विज से उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। ठीक है। तो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, इन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हो। अपडेटेड नोट्स भी आ चुके हैं 2025 के लिए टू द पॉइंट।
अभी वो मैं दिखाता भी हूँ आपको, है ना, तो ज्वाइन करिए हमारे बैच को। चलो अगला है, मई 2025 में इंडिगो ने किसे अपना नया चेयरमैन घोषित करा है? तो इंडिगो अपॉइंटेड इट्स न्यू चेयरमैन। किसे अपॉइंट करा है इंडिगो ने अपने नया चेयरमैन? तो विक्रम सिंह मेहता को। किसको करा है? विक्रम सिंह मेहता को। मई 2025 में किसने फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के सीईओ का पद संभाला है? तो एफआईडीसी या फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल का सीईओ कौन बना है? तो रमन अग्रवाल बना है। कौन बने? रमन अग्रवाल। फिर कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दाहोद में देश के पहले 9000 एचपी के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट का उद्घाटन करा है ना? तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करा कंट्री फर्स्ट 9000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट इन दाहोद ऑफ विच स्टेट? तो ये कौन से स्टेट में है भाई? तो ये है गुजरात में। ठीक है। फिर कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है भैया? कौन सा? खेलो इंडिया बीच गेम 2025, इसमें कौन देश रहा है पहले पे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? मणिपुर। कौन है? मणिपुर। ठीक है। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी पहल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव? तो वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। इसके बाद हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुछ किससे संबंधित है? रिसेंटली न्यूज प्रोजेक्ट कुछ इज रिलेटेड टू। तो प्रोजेक्ट कुछ किससे संबंधित है? स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली या इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है। इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम या स्वदेशी रक्षा प्रणाली। हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? कौन सा? हु हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन? तो किसने करा इसको भाई? अग्निकुल कॉस्मोस, है ना। भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक क्या नाम है? अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने पहली बार किस गैस के उपयोग में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की भाई? किस गैस के उपयोग से, है ना? फर्स्ट टाइम यूजिंग विच गैस टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। तो ये जेनॉन गैस यूज़ करिए, जेनॉन गैस। ठीक है। अगला देख लेते हैं। कह रहा 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल पूछा भी गया पिछले साल कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किसने हासिल कर लिया है ना, रेलवे में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है गुजरात, है ना, गुजरात। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला एफएम रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स लॉन्च किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी लॉन्च फर्स्ट एफएम रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है। हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? क्या नाम है? लुइस मोंटेनेग्रो एज अपॉइंटेड पीएम ऑफ विच कंट्री? जो कि दोबारा ही बने रीअपॉइंट, तो पोर्तुगल के ही है ना। लुइस मोंटेनेग्रो कहाँ के? पोर्तुगल के हैं। और पोर्तुगल की राजधानी भी पूछ सकता है आपसे, तो याद रखना पोर्तुगल की राजधानी क्या है? लिस्बन। करेंसी कौन सी चलती है? यूरो चलती है ना, यूरो चलती है, याद रखो। फिर कह रहा है डैश का चटर्जी ग्रुप सेंटर्स फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो ये कहाँ पे है? इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? तो ये है आपकी कोलकाता में, है ना। कोलकाता का चटर्जी ग्रुप सेंटर जो है उसको मिली है। मई 2025 में किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डॉइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है? विच कंट्री नेशनल असेंबली हैज पास्ड अ बिल लीगलाइजिंग असिस्टेड डाइंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस, है ना। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने का विधेयक पारित किया है। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध लेखक नुग्गीवा थ्योंगो का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया भाई? फेमस राइटर है नुग्गी और थ्योंगो, तो बता सकते हो, नाम से ही आइडिया लग जाएगा आपको, है ना। केनिया के, ठीक है, केनिया के हैं ये, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए जो भी पढ़िए आप रिवीजन ज़रूर करा करिए। रिवीजन कई बार लोगों को लगता है यार बोरिंग होता है ना, बोरिंग लगता है, मज़ा नहीं आती है, पर यही सबसे ताकतवर चीज़ है। आप अगर जो भी पढ़ रहे हैं, एक भले आपने 3 घंटे का स्लॉट पढ़ने का बनाया, आपने 2.5 घंटा पढ़ा, जो पढ़ा वापस से 15-20 मिनट उसको रिवाइज करिए, दोहराइए, है ना। अगर चीज़ों को दोहराते जाएंगे समय पे, सोते समय, रात में, जब भी है, हर 2-2, 3 दिन में, तो एकदम फिक्स हो जाएगा। बिना रिवीजन किए दिक्कत हो जाएगी आपको। रिवीजन ज़रूर करते रहिए। और ऐसे इसके देखिए 2025 के एकदम अपडेटेड नोट्स आ गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सबके, कहीं से कोई बुक नहीं लेनी, बढ़िया कलरफुल नोट्स हैं, सिर्फ टू द पॉइंट। जितने फैक्ट्स हैं वो हमने आपको लिस्टिंग में दे दिए, लिस्ट बना के ऐसे
फैक्ट के लिए कि भैया ऐसे क्या होता है, बुक पढ़ो, अंडरलाइन करो उसमें फैक्ट को ऐसे, फिर वापस से वो फैक्ट बाई चांस कई बार मिस हो जाता है। तो सिर्फ फैक्ट के लिए ये लिस्टिंग है, एक एक दो दो पेज आराम से याद करो जो भी है। जैसे देखो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल सब दिया हुआ बढ़िया से, पूरे इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग अलग दे दी, कंपाइलेशन जो है वो अलग दे दी, मतलब जो नोट्स हैं कॉन्सेप्ट के लिए वो अलग दे दिए। जैसे ही कंपाइलेशन है, देखो कितना बढ़िया सा मैप के फॉर्म में बढ़िया छोटा छोटा सा है, आराम से टॉपिक वाइज लिखा हुआ है बढ़िया से। आपको इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कमांड इतनी अच्छी हो जाएगी, कोई डाउट हो अपना डाउट भी पूछो, वीडियो में मिलेंगे एक्सक्लूसिव, पढ़ो उनसे, मैप के साथ है। तो पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो आप, यूपी पीसीएस का, बीईओ का, बिहार पीसीएस का, जिसका भी टारगेट करोगे आप, सबकी तैयारी आप कर सकते हो। ये नोट्स के लिए नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो भटकने से कुछ हासिल नहीं होगा, कभी ये वीडियो कभी वो वीडियो, एक जगह लग के सिलेबस को अटैक करोगे, सिलेबस को खत्म करोगे, 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ोगे लग के, टेस्ट और क्विज से प्रैक्टिस करोगे, 1 साल के अंदर पूरी तैयारी पीसीएस की एकदम तगड़ी हो जाएगी आपकी। बाकी आपकी इच्छा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वुमेन हु रन एम्स, द वुमेन हु रन एम्स किसने पब्लिश करी है? द वुमेन हु रन एम्स, ये है डॉक्टर कह रहा हूँ स्नेहा भार्गव की, है ना। किसने लिखी है? स्नेहा भार्गव ने। इसके बाद है प्रतिवर्ष वैश्विक अभिभावक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ग्लोबल पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर साल। कब ग्लोबल पेरेंट्स डे? तो ये करते हैं हम लोग 1 जून को। कब करते हैं? 1 जून को, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर्स भी अगर आप लेना चाहते हैं ना, हर मंथ के करंट अफेयर्स, तो वो भी आप ले सकते हैं, शायद 40 या 50 रुपये में मिलता है वो। मंथली करंट अफेयर्स की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। पूरे साल का करंट अफेयर्स वही मानिए 500 तक का होगा। एक बार जानकारी ले लीजिए, पूरे एमसीक्यू और करंट अफेयर्स जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा आपको। एससीए से बाहर करंट अफेयर्स कहीं नहीं आता है। चलो अगला देखते हैं, ये याद रहेगा ना, ग्लोबल पेरेंट्स डे हम लोग कब मनाते हैं? 1 जून को। और अभी 1 जून को मैंने आपको और एक चीज़ बताई थी, क्या? मिल्क डे ना, वर्ल्ड मिल्क डे, तो उसको भी याद रखना। चलो इसके बाद एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है 2025 में भारत 24 पदकों के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स की, पीईटी वगैरह में तो बहुत ही पूछा जाता है। तो भारत रहा है दूसरे में, है ना। अगर हम लोग बात करें एशियन एथलेटिक्स चैंपियंस की, भारत रहा है दूसरे नंबर पे। 8 गोल्ड रहे हैं, 10 सिल्वर रहे हैं, 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। 8 गोल्ड 10 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, ठीक है। 8 गोल्ड 10 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज दूसरे स्थान पे। पहले पे कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप दीजिए, आइडिया ही लगा के दे दो। प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाते हैं भाई? तेलंगाना राज्य जो है हर वर्ष कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 2 जून को। कब मनाते हैं? 2 जून को। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका ईयर बताइए, तेलंगाना किस ईयर बना था। और एक सवाल और है, भाषा के आधार पर पहला स्टेट कौन बना था, है ना। ये 2 बताते जाइए, थोड़ा सा तो रिवीजन करिए, पार्टिसिपेट करिए यार। बुत बन के टांग पे टांग चढ़ा के देखने से वीडियो नहीं पेपर निकलेगा ना, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। उठो यार, जवान हो अभी, क्या ही है। 2024-25 के लिए भारत सरकार का राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है? इंडियन गवर्नमेंट का, ना कि यूपी गवर्नमेंट का। तो फिजिकल डेफिसिट 4.8% रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4.8%। फिर कह रहा है किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिका में आयोजित 2025 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेल बी प्रतियोगिता जीती है? विच इंडियन अमेरिकन हैज़ वॉन द 2025 स्क्रिप्स नेशनल स्पेल बी कॉम्पिटिशन? तो इसको जीता गया किसके द्वारा? फैजान जाकी द्वारा। चलो अगला देख लेते हैं। 1 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर वॉज न्यू सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह जी, यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे। तो ये कहाँ करी गई है? ये करी गई है राजराहट कोलकाता, है ना, राजा राहट कोलकाता में। फिर है, कह रहा है मिनट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित करी गई है? मिनट मैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नाम याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। अमेरिका ने करी, ठीक है, अमेरिका ने। मिनट मैन 3। अमेरिका की राजधानी तो पता ही होगा आप सभी को, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। चलो न्यूयॉर्क ने बैटरी प्रणाली में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में आयोजित बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधारित परियोजना शुरू करी है? तो ये करी है न्यू दिल्ली ने। किसने? न्यू दिल्ली। और इसी के साथ दिल्ली न्यूज़ में तो एक चीज़ मैं आपको अगर रिकॉल कराना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब बनाया गया था? राष्ट्रीय राजधानी की बात करें अगर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 से, ये भी याद रखना। चलो अगला देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ समझौता करा है? यूपी गवर्नमेंट ने। तो यूपी जीके का सवाल है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मोनाश यूनिवर्सिटी ये कौन से देश की है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलो 42 वर्षों के अंतराल के बाद भारत की मेज़बानी में 1 जून 2025 को
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैठक आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की प्रैक्टिस को अनिवार्य शर्त के रूप में बहाल किया? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट reinstated minimum how many years of practice as mandatory condition for entry level judicial system। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म हुआ है, पूछ सकता है आपसे, 3 साल कर दिया है, मिनिमम 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। फिर कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाइबेरिया ध्वज वाले मालवाहक जहाज MSC इल्सा 3 के मलबे को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित की है ना? तो किस गवर्नमेंट ने घोषित की है भैया? एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरला, ठीक है, केरला ने करी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर यानी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म नामक एक रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ये किसके द्वारा करी गई है भाई? उड़ीसा ने करा है। किसने? उड़ीसा ने, ठीक है। हाल ही में किस संस्थान शोधकर्ताओं ने CRS आइपर सेज 19 तकनीक का उपयोग करके भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है? Recently, researchers of which institute have developed India's first gene edited chip using CRISPR-Cas9 technology। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ये करी है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। याद रखो, नहीं याद रहे 2 बार देखो, 3 बार देखो, कम से कम इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना होगा, है ना, इन सभी को, तब जाके वो अच्छे से याद होगा दिमाग में। रिवीजन तो करना हो, ये नहीं एक बार देखा खत्म, करना पड़ेगा यार। 10 नंबर का बात है, पीटी में 10 नंबर आपको लाना ही है करंट अफेयर्स में, ये समझ लो। कम से कम पीटी में कोशिश करो 60 से 70 नंबर लाओ भाई, क्योंकि अब वीडियो की वैकेंसी देख लो, शायद 2572-75 पोस्ट में आनी है। 15 गुना लोगों को बुलाएंगे, 15 दूनी 30, यही सही 32-33 हज़ार के आसपास आएंगे। तो उसमें अगर आना है तो नंबर लाने पड़ेंगे अच्छे। ऐसे ही वीडियो लेखपाल छूटना नहीं चाहिए। 3 साल की वैलिडिटी हो गई है। जो पेपर छोड़ने की सोच रहा है ना, कर्मों को रोएगा, छोड़ना नहीं पेपर वैकेंसी, क्योंकि अब चुनाव तक हॉक के आनी है, मन हो तो दे लो। हाल ही में किसने 2025 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले कौन है भाई? लैंडो नॉरिस। कौन है? लैंडो नॉरिस। और ये लैंडो नॉरिस जो है ये ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश है ये। और मोनाको की बात करें तो मोनाको की राजधानी पूछ सकता है, मोनाको विले है। क्या है? मोनाको विले। करेंसी तो यूरो ही है। कौन सा देश 10वें महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री विल होस्ट द 10th वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026? तो बताओ भैया कौन करेगा? इस तरह के ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इंग्लैंड करेगा होस्ट। कौन करेगा? इंग्लैंड करने वाला है। जून 2025 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज 2025 में मैग्नस कार्लसन को हराया था? विच इंडियन ग्रैंड मास्टर डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन नॉर्वे चेस 2025? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के सेक्शन में। डी गुकेश ने हराया, ठीक है। भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान की अगर बात करें, IICA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किस राज्य में पूर्वोत्तर में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर खोलेगा? नॉर्थ ईस्ट में अपना पहला रीजनल कैंपस। तो ये खोल रहा है मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा माउंट एटना किस देश में भाई? माउंट एटना में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था ना, वॉल्केनो है। तो ये कहाँ पे भाई? तो ये है आपका इटली में। माउंट एटना कहाँ है? इटली में। 29 मई से 1 जून 2025 तक किस देश ने यूनेस्को और विश्व मौसम संगठन के सहयोग से पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी की है ना? मतलब कह रहा है किस देश ने होस्ट करा पहला UN इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रोटेक्शन इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को एंड WMO। तो ये करा है किसने? तजिकिस्तान। कौन कंट्री होस्ट करने जा रहा है? तजिकिस्तान। इसके बाद कह रहा है मई 2025 में DRDO ने कहाँ से अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार सफल परीक्षण या उड़ान पूरा किया है? तो ये करा है श्योपुर MP ने, ठीक है। कहाँ पे? श्योपुर MP। जर्मनी ने 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया भाई? है ना, जर्मनी जो हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड क्रेडिटर नेशन? तो ये है जापान, है ना। किसको पीछे छोड़ दिया? जापान को। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सारे ये इंपॉर्टेंट ही आपको दिए गए हैं। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाते हैं भाई? 3 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 जून को। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह के पास एक क्षुद्र ग्रह 2016 H03 या HO3 से नमूने कलेक्ट करने के लिए अंतरिक्ष यान कौन सा? तियानवेन। अंतरिक्ष यान कौन सा है? तियानवेन 2 लॉन्च करा है। तो तियानवेन बोलो या ताइनवेन बोलो, तो बहुत ही आसान है, नाम से पता चल रहा होगा आपको। ये करा गया है चाइना के द्वारा, ठीक है। 1 जनवरी 2016 से 1 दिसंबर 2028 तक के कार्यकाल के लिए
किसे फिर से विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी का स्वतंत्र अध्यक्ष चुना गया है? Who has been re-elected as independent president of World Anti-Doping Agency for term 1 जनवरी 2026 to दिसंबर 2028। तो ये चुना गया है किसको? विटोल्ड बांका को, विटोल्ड बांका को। तो आज के लेक्चर की समाप्ति यही करते हैं। डेली में 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करा दूंगा और आपको करना क्या है, 1 से 2 बार इसको देखना है। एक बार अभी देखा, एक बार थोड़े समय बाद फिर से देखना है ना, दोहराइएगा जरूर प्लीज़। और बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए नंबर से ले लो, या पीईटी का पूरा कोर्स ही है, उसमें करंट अफेयर्स ये सब मिल जाएगा आपको। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो, मात्र 199 में। कूपन कोड है ज्ञान सर डिस्काउंट।